दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों के बीच फिर दूसरा हिसाब है। अब 2.3 का है हिसाब मैंने लिख दिया है। 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हैं। तो अब आपको दो शून्य दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात है कि दो शून्य जब दिया रहता है तो आपको एक समीकरण निकालना होता है कि ये दो शून्य दिया हुआ है। तो आपको क्या करना हो चाहिए सबसे पहले, तो इसका जो गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड, एक गुणनखंड जो होगा वो निकालना होगा। तो इसका एक गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड बराबर, जब आप एक गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान से मेरा बात को सुनिए कि आप जैसे निकालेंगे तो ये जब प्लस आता है, ध्यान से देखिए, x प्लस कुछ संख्या हो सकता है 5 ले लीजिए बराबर 0, तो क्या आंसर आता है, x बराबर -5। अगर x -5 बराबर 0 लिया जाए तो x बराबर 5 आता है, तो प्लस में आता है, तो इसका मतलब इसका उल्टा साइन लिया जाता है। तो x माइनस, ये प्लस में तो माइनस लिया जाएगा और आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और इंटू होता है आपका x, यहाँ माइनस है, इसका उल्टा लिया जाता है और आप यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक सूत्र आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a माइनस बी, आप इसका स्क्वायर करना चाहेंगे और इसका फिर a स्क्वायर, बी के जगह पर ये है, आप इसका स्क्वायर करना चाहेंगे। जैसे आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके सामने एक निकल करके आ जाता है, वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस, और ये रहा आपका 5/3। तो ये एक गुणनखंड है जो कि इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकेगा। इस संख्या का यह पूर्णतः गुणनखंड है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि पूरे भाग देने पर अगर बराबर से कट जाए तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। तो आप यहाँ तक अभी तो देखिए कि अब आप लोगों को बता दूं कि जो हिसाब है, अब वो जो निकाले हैं उससे आपको आगे बढ़ना होगा और उससे गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड तो हम निकाल चुके हैं, एक गुणनखंड निकालने के बाद क्या होता है, x² माइनस 5/3 और भाग करेंगे आप इसमें, ऐसे कर लीजिए, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो आप देख रहे हैं ये। तो अब इससे जब इसमें भाग करेंगे तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि भाग कैसे करना है। भाग करने का एक ही उपाय है और एक ही तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके भाग क्या है, भाग तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 लाना होगा। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब x की बारी है तो x लाना होता है, ले आए। अब पावर का पुराना हाथ यहाँ 2 है ना भाई, तो यहाँ पर भी 2 दे दो, फिर 2 दूना 4 हो जाता है ना। अब प्रश्न उठता है कि सर यहाँ 2 है तो इसलिए 2 दे दिए, नहीं, यहाँ 4 है इसलिए वहां 2 दे दिए, क्योंकि हमको इसको पुराना है, इसको नहीं, ये तो है ही ना, ध्यान से, ठीक है। तो आप पढ़िए फिर, तो अब क्या हो जाता है, 3x⁴, फिर आपका माइनस है, 3 से 3 कट जाएगा और आपका हो जाएगा 5x²। और आप ऐसे करना चाहेंगे, घटाएंगे, फिर यहाँ पर आपका जोड़ हो जाता है, ये खत्म हो गया। पहले 6x³ आएगा और ये जब इसमें जाएगा तो प्लस 3x² होगा। आप उतारना चाहेंगे एक अंक, जैसा कि आपने जानते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, 6 लाने के लिए तो प्लस लेते हैं सबसे पहले, फिर 6 लेते हैं, फिर आपको x ले लेना चाहिए, x ले लेते हैं, क्या आ जाएगा मेरा, हो जाएगा 6x³ माइनस, इससे जब उसको कटाइएगा तो 2 आएगा, 2 गुना 5 कीजिएगा 10x। फिर आप इसको ऐसे घटा सकते हैं और ये प्लस, ये खत्म, ये खत्म, 3x² और आपको उतारना है -5। अब क्या पुराना 3, तो आप यहाँ पर देखिए जगह कम है, हम इधर लिख देते हैं +3। तो जैसे 3 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 3x² और ये आपका हो जाता है
5, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाता है और फिर आपका घटा होता है, फिर आपका ये प्लस होता है और ये खत्म और आपका जो है अभी फिलहाल इतना ही निकलता है। तो देखिए अब जो है आपका भागफल ये निकला है। अब आपको कहता क्या है, हिसाब में कहा गया है कि आप उसके अन्य सभी शून्यक निकालिए। तो अब आप इसका गुणनखंड करेंगे। आप जब आप इसका एक गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 9x² होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² और मन में लिख लेंगे 9x² और 6x को जब आप तोड़ेंगे क्या होगा, 3x प्लस 3 कोमा लीजिए 3x फिर x प्लस 1 फिर कोमा लीजिए 1 3x प्लस 3। तो आप देखिए क्या होता है, 3x प्लस 1 होता है और फिर क्या होता है, फिर जो है आपका देखिए। तो आप लोगों के सामने ये हिसाब है, हमने बनाया है और ये गलत है। क्यों गलती हुआ, क्योंकि हम बहुत स्पीड में बनाए। जब आप बेसी स्पीड में जाइएगा दौड़िएगा तो आप जरूर गिरिएगा। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में सुना ही है एक कहानी, खरगोश और कछुए की। तो कछुए जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो आप जब दौड़ कर चलेंगे, कहा भी गया है गाँव देहात में कि संभल कर चलिए, ना ही दौड़िएगा आप, ना ही आप ठेसिएगा और ना ही आप गिरिएगा। देखिए जब हम हड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी हो जाता है और इसी को अगर हम धीरे से करते तो मेरा हिसाब गलती नहीं होता। अब देखिए क्या बात है, क्यों गलती हुआ, गलती इसलिए हुआ कि ये सेम आना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 लेना चाहेंगे, फिर x प्लस 1 लाएंगे। देखिए ये दोनों सेम हो गया। तो अब आपका जो है यहाँ पर 1 लिखे हैं तो आपका ये 3 आएगा और ये आपका सेम आ जाएगा और देखिए आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा स्लो चलना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हिसाब को बनाना होगा, तब जा करके आपका सवाल जो है सही हो पाएगा। और ये -3/3 होगा, खत्म हो जाता है -1 और ये रहा आपका -1 और आपका ये हो जाता है x+1 x बराबर -1। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। दोनों ही आंसर -1 और फिर -1 होता है।